नवंबर 2024 में संभल में भड़की हिंसा की जांच के लिए योगी सरकार ने न्यायिक आयोग बनाया था। उसकी रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप दी गई है। सूत्रों के हवाले से तमाम जानकारियां भी बाहर आई हैं। उस पर बात करने के लिए योगी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर साहब हमारे साथ हैं। राठौर साहब, कुछ जानकारी अगर आपके पास आ रही हो। नहीं, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन जहां तक संभल की बात है तो पूरा इतिहास गवाह है कि वहां पर किस प्रकार के कितनी बार दंगे हुए हैं और जिसके कारण बहुत हिंदू वहां से पलायित हुए हैं और इसकी वजह से वहां पर हिंदुओं की संख्या निरंतर घटती चली गई है। अब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार चल रही है। सभी लोगों को पूरा सामाजिक सुरक्षा दी जा रही है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को तंग नहीं कर सकता है, किसी को इस तरीके से दहशत में नहीं ला सकता कि वो अपना घर छोड़कर चला जाए। इससे पहले समाजवादी पार्टी के समय में आपने देखा होगा, मुजफ्फरनगर समेत तमाम जगह पर लोगों ने अपने घरों के बाहर लिखा दिया था कि ये घर बिकाऊ है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पलायन होता था पूर्व की सरकारों में। अब हमने उनको वहीं पर, जो जहां पर रहेगा उसको सुरक्षा वहीं पर दी जाएगी, चाहे उसका डेमोग्राफी कुछ भी हो। अगर वहां पर 10% या 5% भी हमारे हिंदू भाई होंगे तो उनको पूरी तरीके से सुरक्षा देने का काम हमारी सरकार करेगी। सर, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि उसमें ये इस बात का जिक्र है कि पूरी तरह से वो सुनियोजित तरीके से दंगा कराया गया था। उनके वहाँ के सांसद जी का भी नाम आ रहा है कि मस्जिदों से भी ऐलान किया गया है, जो उस मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है उसने भी दंगा भड़काया है। देखिए, ऐसा है कि जो बातें हैं, जो दंगे जहां जहां जिस हुए हैं तो उसमें एक नेटवर्क काम करता था और उस नेटवर्क को ही तोड़ने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। वहां पर जब दंगे होते थे तो उनको केवल दंगाई नहीं उसमें सम्मिलित होते थे, उनको संचालित करने वाला कोई अलग समूह होता था, अलग लोग होते थे और उनको पूरी तरीके से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था। अब वो राजनीतिक संरक्षण उनको खत्म हो गया है। अब जो दंगा करेगा वो जेल जाएगा और जो दंगा करवाएगा वो भी जेल जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस बात का भी जिक्र हुआ है कि वहां पर 50 से ज्यादा धार्मिक स्थल हुआ करते थे, तमाम पावन कूप हुआ करते थे, बावड़ियां होते थे। कालांतर में उन सब पर भी कब्जे किए गए। नहीं, वो तो एक एक करके वहां पर पावन कूपों को भी निकाला गया, खुदाई की गई और वहां जो मंदिर थे जो 20 साल 30 साल 50 साल से भी बंद पड़े हुए थे और छुपा दिए गए थे कि पता ही नहीं था मंदिर थे, उन मंदिरों को भी सरकार ने खोजा है, निकाला है और वहां पर विधिवत पूजा भी शुरू हो गई है। तो जिस तरीके से जो जो चीजें आई हैं, मुझे लगता है कि बहुत वैसा चित्रण संभल से आ रहा है और जो भी वहां से चीजें आ रही हैं हमारी सरकार पूरी तरीके से उसको देख रही। चाहे कोई वहां पर कूप निकलने की बात हो, चाहे कोई मंदिर निकलने की बात हो, कोई भी धार्मिक पूजा स्थल निकलने की बात हो, उसको निकालकर और जिस वर्ग से संबंधित हो उसको सौंपने का काम हमारी सरकार करेगी। संभल के बारे में बताया जाता है कि अमेरिका की जो एक लिस्ट है मोस्ट वांटेड आतंकियों की, उसमें भी मौलाना आसिम का जिक्र है, जो संभल से कनेक्टेड बताया जा रहा है। तो क्या मान लिया जाए संभल वो प्लेस बन चुकी है जहां पर आतंकवादियों से लेकर के नारकोटिक्स के धंधे में जो लोग लिप्त हैं वो सब संभल से कहीं ना कहीं कनेक्शन है? देखिए, जिस प्रकार की वहां पर गतिविधियां होती रही हैं तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि बड़े बड़े लोग वहां पर जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनका नेटवर्किंग थी वो वहां पर उसको एक संभल में एक सेंटर बनाकर वहां पर रह रहे थे और उन्होंने ही वहां पर संभल की ये दुर्दशा के कारण बने। अब वहां पर लगातार जिस प्रकार की सूचनाएं मिल रही हैं तो निश्चित रूप से ये लोग वहां पर एक बड़ा सेंटर बनाकर और अपना काम कर रहे थे, जिसके कारण ही ये धार्मिक उन्माद फैलता था, दंगे होते थे और वो इसको सह देकर कि धार्मिक उन्माद फैलाकर दंगे करके और बाकी लोगों को विस्थापित करके अपना एक अच्छी स्थान बना ली जाए ताकि ये इस प्रकार की गतिविधियां वहां से संचालित कर सके। संभल को ऐसा सेंटर हम बनने नहीं देंगे। अब दंगों के चलते क्या संभल में पलायन हुआ है? हिंदुओं का डेमोग्राफी बदली है? बहुत बड़ी संख्या में आप देखिए तो कि 1970 में वहां पर कितनी आबादी थी और उसके बाद 90 में क्या हुई, उसके बाद आज की डेट में क्या है। तो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में वहां पर हमारे हिंदू भाई पलायित हुए हैं और इन्हीं सब लोगों की वजह से हुए हैं।
अब हमने जो संकल्प लिया है कि हम सबको सामाजिक सुरक्षा देने का काम करेंगे। मंत्री जेपीएस राठौर जिन्होंने साफ कहा है कि संभल का इतिहास रहा है, वहां पर तमाम दंगे भी हुए हैं, डेमोग्राफी भी बदली है, हिंदू पलायन पर मजबूर भी हुए हैं, लेकिन अब उनकी सरकार सबको सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराएगी। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।